कहानी एक ऐसे पुराने फ्रीजर की है जिसमें एक अनोखी दुनिया छुपी हुई है। अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो उन्हें एक पुराना फ्रीजर मिलता है। पहले तो यह फ्रीजर उन्हें सिर्फ एक सामान्य चीज लगता है, लेकिन जब वे इसे खोलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फ्रीजर के अंदर एक छोटी सी दुनिया मौजूद होती है जो तेजी से समय के साथ बदलती रहती है। न्यूलीवेड रॉब और गैल अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। रॉब जब कुछ सामान ऊपर लाता है तो गैल उसे एक पुराने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताती है जो मकान मालिक ने वहीं छोड़ दिया था। रॉब को वह फ्रिज बड़ा दिलचस्प लगता है क्योंकि उसका मोटर ऊपर की तरफ है, जबकि आजकल के फ्रिज में मोटर नीचे होती है। रॉब कहता है कि चूंकि गर्म हवा ऊपर जाती है इसलिए मोटर नीचे लगाना सही नहीं लगता, लेकिन गैल उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बस हाँ में हाँ मिलाती है। इसके बाद गैल एक वाइन की बोतल निकालती है और रॉब से पूछती है कि क्या वह वाइन पीना चाहता है। रॉब खुशी खुशी हाँ कहता है और फ्रिज से बर्फ निकालने के लिए दरवाजा खोलता है। फ्रीजर बर्फ से भरा होता है, लेकिन फिर भी वह एक बर्फ का टुकड़ा निकाल लेता है। दोनों अपनी नई जिंदगी के लिए एक छोटा सा टोस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही रॉब अपने गिलास से एक घूंट लेने वाला होता है वह बर्फ के अंदर कुछ अजीब सा नोटिस करता है। वह गैल को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या वह भी वही देख रही है। गैल बर्फ को ध्यान से देखती है और हैरान रह जाती है। सच्चाई जानने के लिए गैल एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और बर्फ को गौर से देखती है। चौंकाने वाली बात यह है कि बर्फ के अंदर एक छोटा सा मैमथ, हाथी जैसा जानवर है जिसके शरीर में भाले लगे हैं। गैल सोचती है कि फ्रीजर में और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसलिए वह फ्रीजर खोलती है। वह फ्रीजर से सारा सामान निकालती है और हैरान रह जाती है। फ्रीजर के अंदर एक छोटी सी चलती फिरती मध्यकालीन मेडिवल सिविलाइजेशन दिखाई देती है। वहाँ के छोटे छोटे लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, जैसे कि वे रॉब और गैल को देख ही नहीं रहे हों। गैल कहती है कि यह सब बिल्कुल समझ से बाहर है और रॉब सहमत हो जाता है। गैल फिर कहती है कि वे जो देख रहे हैं वह मध्यकालीन सिटी है, जबकि मैमथ तो नियोलिथिक के अंत में खत्म हो गए थे। रॉब उसकी बात से सहमत होने का दिखावा करता है क्योंकि वह ज्यादा जानकारी नहीं रखता। बाद में रॉब उस मैमथ को एक गमले में मिट्टी के अंदर दफना देता है। वह थोड़ा उदास लगता है तो गैल माहौल हल्का करने के लिए कहती है कि शायद यह मैमथ अच्छा फर्टिलाइजर बनेगा। जिज्ञासा के कारण दोनों फिर से फ्रीजर खोलते हैं। इस बार वे देखते हैं कि वहां सब कुछ पूरी तरह बदल चुका है। जो पहले एक मध्यकालीन शहर था वह अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आधुनिक शहर बन गया है। फ्रीजर में अब फैक्ट्रियां और रेलरोड्स हैं और आसमान धुएं से ढका हुआ है। रॉब और गैल नोटिस करते हैं कि वे सिर्फ 10 मिनट के लिए गए थे, लेकिन फ्रीजर के अंदर दशकों का समय बीत चुका है। गैल इस पर थीसिस करती है कि फ्रीजर के अंदर समय अलग तरीके से चलता है। औद्योगिक क्रांति को इतनी तेज गति से देखकर रॉब इस बात पर निराश होता है, पुनर्जागरण का समय देखने से चूक गए। रॉब को फ्रीजर में दो छोटे छोटे लोग दिखाई देते हैं जो एक अधूरे भवन के पास बैठे होते हैं। वह सोचता है कि शायद ये लोग उन्हें भगवान समझते होंगे, लेकिन असल में वे लोग रॉब और गैल का मजाक बना रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उसे गैल के दांतों में फंसे ब्रोकली को बार बार देखकर थकान हो रही है। कुछ ही पलों में वहां आधुनिक इमारतें बन जाती हैं। रॉब उड़ती हुई चीजें देखता है जिन्हें गैल हवाई जहाज पहचानती है। जैसे जैसे गगनचुंबी इमारतें बनती हैं, गैल कहती है कि ये लोग अब वर्तमान समय तक पहुंच गए हैं। तभी रॉब कुछ अजीब नोटिस करता है और करीब से देखने जाता है। अचानक एक मिसाइल शहर के बीच में गिरती है और धमाका कर देती है। यह धमाका रॉब को चौंका देता है और वह पीछे हटकर गिर जाता है। गैल उसे उठाकर शांत रहने को कहती है, लेकिन रॉब घबरा जाता है और कहता है कि फ्रीजर में परमाणु बम फट रहे हैं। रॉब का चेहरा लाल हो जाता है और गैल उसकी बात पर हंसी रोकने की कोशिश करती है। फ्रीजर के अंदर लगातार बड़े बड़े धमाके होते हैं
और कहती है कि धमाके की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। रॉब गुस्सा करता है, लेकिन फ्रीजर के अंदर का हाल और खराब हो जाता है। अब वहां चीखें, गोलियों की आवाज और धमाके सुनाई देते हैं। गैल फ्रीजर बंद करते हुए कहती है कि इतनी जल्दी ये लोग लड़ाई झगड़े से आगे नहीं बढ़ सकते। रॉब पूछता है कि अब क्या करें, तो गैल कहती है, चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। उस रात वे पिज्जा खाकर इंतजार करते हैं कि फ्रीजर का हाल सुधरे। 1 घंटे बाद रॉब कहता है कि उन्हें फ्रीजर दोबारा देखना चाहिए। वह उम्मीद करता है कि छोटे छोटे लोगों ने अपना शहर फिर से बना लिया होगा, लेकिन गैल उसे सावधान करती है कि शायद ऐसा न हुआ हो। फिर भी रॉब फ्रीजर खोलता है और देखता है कि अंदर सब कुछ चमक रहा है। फ्रीजर में अब शानदार शहर और उड़ती हुई गाड़ियां हैं। गैल कहती है कि यह एमराल्ड सिटी जैसा दिखता है, लेकिन हरे रंग की बजाय यह ज्यादा आधुनिक है। रॉब इस नज़ारे को देखकर खुश होता है। तभी एक इमारत सामने उभरती है। फिर अचानक एक बड़ा पिरामिड शहर के बीच में उभरता है। यह पिरामिड अपनी चमक बढ़ाता है और आसपास की ऊर्जा को खींच लेता है। धीरे धीरे यह पिरामिड एक डायमंड के किले में बदल जाता है और पूरा शहर निगल लेता है। इसके बाद यह ऊर्जा का गोला बनकर फट जाता है और रोशनी फैलने लगती है। यह रोशनी पूरे किचन में फैल जाती है, जिससे रॉब और गैल दोनों चकित रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि छोटे लोग समय और अंतरिक्ष की यात्रा का रहस्य जान गए हैं। थोड़ी देर बाद सारी रोशनी वापस फ्रीजर में चली जाती है और गायब हो जाती है। रॉब और गैल हैरान होकर सोचते हैं कि उन्होंने अभी क्या देखा। रॉब सोचता है कि क्या वे लोग कभी लौटेंगे, लेकिन गैल कहती है कि शायद नहीं। इसके बाद रॉब उदास होकर फ्रिज का प्लग निकाल देता है, जैसे कि वह स्वीकार कर रहा हो कि वे लोग अब कभी नहीं लौटेंगे। गैल यह देखकर रॉब को गले लगाती है। अगले दिन रॉब और गैल चुपचाप कॉफी पीते हैं और फ्रीजर में उस अद्भुत सभ्यता के बारे में सोचते हैं। आखिरकार वे फ्रीजर खोलते हैं और देखते हैं कि ठंडी धुंध बाहर निकल रही है, जबकि फ्रिज बंद है। अंदर अब एक नई आइस एज हिमयुग शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे आदिमानव प्रिमिटिव सेपियंस एक ब्रैकियोसॉरस डायनासोर का मांस खा रहे होते हैं। तभी एक टीरेक्स दहाड़ते हुए आता है। आदिमानव भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक डायनासोर के मुंह में फंस जाता है। टीरेक्स एक और आदिमानव को पकड़ने ही वाला होता है। लोग मानते हैं कि यह फ्रीजर एक पॉकेट यूनिवर्स है, जहां जीवन शुरू होकर बार बार खत्म होता है। शायद जो पहले यहाँ रहे होंगे, उन्होंने यह चमत्कारी फ्रीजर देखकर ऊब कर इसे छोड़ दिया होगा। 4O